सिंध के नए गवर्नर की हल्फ बर्दारी की तैयारियां मुकम्मल। निहाल हाशमी आज गवर्नर सिंध के ओहदे का हल्फ उठाएंगे। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नए गवर्नर से हल्फ लेंगे। गवर्नर हाउस कराची में हल्फ बर्दारी तकरीब के इंतजाम मुकम्मल हैं। तकरीब में मुराद अली शाह, सूबाई वज़रा समेत अहम शख्सियात शिरकत करेंगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं खुर्शीद रहमानी से। खुर्शीद बताइएगा। जी, हम इस वक्त मौजूद हैं गवर्नर हाउस में और जो नए मुस्लिम लीग नून के नामजद करदा गवर्नर सिंध हैं सेनेटर निहाल हाशमी और उनकी हल्फ बर्दारी की तकरीब के तमाम तर इंतजाम जो है मुकम्मल किए गए हैं। आज नए गवर्नर सिंध निहाल हाशमी अपने ओहदे का हल्फ लेंगे। इस वजह से इस वक्त जो गवर्नर हाउस में मेहमानों की जो वफूद है उसकी आमद का सिलसिला जारी है। इस तकरीब में सैयद मुराद अली शाह और वफद सिंध काबीना के अरकान खुसूसी तौर पर जो है वो शिरकत करेंगे। इसके अलावा सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है वो जफर अहमद राजपूत नए गवर्नर सिंध निहाल हाशमी से हल्फ लेंगे। इस तकरीब के हवाले से इस वक्त जो की जो इतलात हैं वो उनका ये कहना है कि गवर्नर हाउस में तकरीब के तमाम तर इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। जबकि दूसरी जानिब सियासी पहलू हम देखें तो एमकेएम पाकिस्तान ने अदम एतमानान का इजहार किया है और नए नामजद करदा गवर्नर सिंध के हवाले से उनका ये मौक़िफ़ है कि एमकेएम पाकिस्तान को एतमाद में नहीं लिया गया और इस हवाले से जुमे की नमाज के बाद जो है वो उनकी राबता कमेटी जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है एमकेएम पाकिस्तान की उनका एक इजलास होगा। उस इजलास में आइंदा के लाए अमल के हवाले से जो है वो गौर फिक्र किया जाएगा। एमकेएम पाकिस्तान इस फैसले से नाला है। उनका ये मौक़िफ़ है कि उनसे मुशावरत नहीं की गई। अगर गवर्नर तब्दील किया जाना था तो एमकेएम पाकिस्तान से मुशावरत की जानी चाहिए थी। इस हवाले से एमकेएम पाकिस्तान की जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसका आपसे कुछ देर बाद इजलास होगा और इस इजलास के अंदर आइदा जो सियासी हिकमत अमली है उस हवाले से गौर फिक्र किया जाएगा। नए नामजद करदा मुस्लिम लीग नून के सेनेटर निहाल हाशमी जो है वो 4 बजे जो है वो अपने ओहदे का हल्फ लेंगे। निहाल हाशमी सीनियर सियासतदान है और मुस्लिम लीग के पुराने मुस्लिम लीग और दीगर जो सियासी उतार चढ़ाव उसके अंदर पाकिस्तान जो मुस्लिम लीग है उसके वो साथ रहे। अब उनको जो है वो सिंध के गवर्नर सिंध की जो है वो जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं। इस हवाले से जो सियासी मुबस्सरीन हैं, सियासी माहिरीन हैं, जमहूरी माहिरीन, उनका ये कहना है कि नए गवर्नर सिंध से जो है वो सिंध के जो वफाकी हुकूमत के प्रोजेक्ट्स हैं अब वो मुकम्मल होने के हवाले से जो है वो एक उम्मीद जाहिर की जा रही है कि नए आने वाले गवर्नर, क्योंकि वफाकी हुकूमत भी जो मुस्लिम लीग नून की है और नए गवर्नर सिंध भी मुस्लिम लीग से इनका ताल्लुक है, तो कराची में जो जारी तरक्याती प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें BRT मनसूबा है, K4 मनसूबा है। K4 मनसूबा इसलिए खासी अहमियत का आमिल रहा है क्योंकि पानी की किल्लत के हवाले से अगर K4 मनसूबा मुकम्मल हो जाता है इस साल, जिसका इंडिया वफाकी हुकूमत के कई अरकान कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कर चुके हैं, अगर वफाकी हुकूमत ये प्रोजेक्ट मुकम्मल कर सकी तो कराची की आवाम को ये बड़ा जो है वो सहूलत मिल जाएगी। इस हवाले से जो कराची के दीगर जो BRT प्रोजेक्ट्स हैं, दीगर प्रोजेक्ट्स हैं, उसके हवाले से भी खासी उम्मीद अफजा जो है वो लोगों में भी और सियासी जो रहनुमा है उनके अंदर भी एक उम्मीद पाई जा रही है। इस हवाले से जो साबिका गवर्नर सिंध है कामरान खान किशोरी गुज़िश्ता रात उनको हटाए जाने के बाद वो अब उम्रे की रवानगी के लिए गुज़िश्ता रात ही रवाना हो गए थे। नए नामजद करदा गवर्नर सिंध सेनेटर निहाल हाशमी आज 4 बजे गवर्नर सिंध के ओहदे का हल्फ लेंगे। जी खुर्शीद रहमानी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, महकमा रेलवे नई मुश्किल में फंस गया। रेलवे ने ईद स्पेशल ट्रेन ना चलाने या महदूद करने पर गौर शुरू कर दिया है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा अक्सा शाहिद से। अक्सा आगाह कीजिएगा। जी, हालिया पेट्रोल की कीमतों के बायस जो है वो महकमा रेलवे जो है वो मुश्किल में पड़ चुका है। अब तक जो है वो कराची से अंदरमुल्क चलने वाली ईद के मौके पर ईद स्पेशल ट्रेन का जो शेड्यूल है रेलवे की जानिब से अनाउंस नहीं किया गया। उमूमन जो है वो 15, 16 या 17 रोज़ के बाद जो है वो शेड्यूल जो वो जारी किया जाता है। ज़राए के मुताबिक अब ये बताया जा रहा है कि अब जो कराची से अंदरून मुल्क रवाना होने वाली ईद स्पेशल ट्रेन है वो नहीं चलाई जाएगी। इसकी वजह जो है वो पेट्रोल की जो कीमतें हैं उसमें इजाफा किया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो है वो महकमा रेलवे के लिए जो है वो मुश्किलात का बायस बन रही है और उसके साथ साथ मुसाफिरों को भी परेशानी में डाल रही है। ईद स्पेशल ट्रेन भी फुल हो जाती है जब कराची से अंदरून मुल्क जो है वो रवाना होने वाले मुसाफिरों की तादाद जो है वो ज़्यादा देखी जाती है। ना सिर्फ रेलवे बल्कि इसमें जो अपने शहर जाने वाले प्यारे हैं, अपने प्यारों में ईद मनाने के लिए, वो भी परेशानी का शिकार है। रिजर्वेशन में जो है वो रश देखा जा सकता है कि काफ़ी हद तक जो है वो टिकट बुकिंग का सिलसिला जो है वो तेज़ हो चुका है। लेकिन ईद स्पेशल ट्रेन भी चलती है, 3 स्पेशल ट्रेन चलाई जाती हैं तकरीबन, उसमें भी
जो है वो 2500 से 3000 मुसाफिर सफ़र करते हैं, लेकिन अब स्पेशल ट्रेन नहीं चलाई जाएगी, जिसकी वजह से मुश्किलात का सामना होगा। ज़राए के मुताबिक ये भी देखा जा रहा है कि एक हफ्ते से जो है वो मुख्तलिफ जो शहर हैं जाने वाली ट्रेनें जो है वो उसमें मअतल की जा रही हैं। इसकी वजह ये भी है कि कोचेज़ की कमी और फिर पेट्रोल की मसनूआत के बायस जो है वो मुसाफिरों को काफ़ी हद तक जो है वो एक से दूसरी ट्रेन में एडजस्ट किया जा रहा है। इस बार भी अब तक जो ज़राए के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि जो ट्रेनें रवाना होने वाली उन्हीं में जो है वो 1 से 2-3 इजाफी कोच लगाई जाएगी और उन्हीं ट्रेनों को रवाना किया जाएगा। ईद स्पेशल ट्रेन का अब तक ना कोई शेड्यूल जारी किया गया है और ना ऐसा कोई रेलवे का इरादा है। जी, उत्तर में चंद रोज़ बाकी, खवातीन की बड़ी तादाद गोल्ड मार्क पहुँच गई। किसी को जूते की तलाश तो कोई कपड़ों की खरीदारी में मसरूफ़ दिखाई दिया। खवातीन मैचिंग की ज्वेलरी और चूड़ियाँ भी खरीदती नजर आईं। खवातीन कहती हैं कि पिछले साल के मुकाबले इस साल महंगाई ज़्यादा है। मज़ीद जानते हैं रिमशा इस्माइल से, जो इस वक्त मॉल में मौजूद हैं। जी रिमशा, आगाह कीजिएगा। ईद उल फितर में चंद रोज़ बाकी हैं, ऐसे में हम देख सकते हैं कि मार्केटों में जो है वो ख़वातीन का रश बढ़ चुका है। कैमरामैन से कहूँगी कि दिखाएं, आज जुम्मे का रोज़ है और आज भी जो है हम देख रहे हैं कि मार्केट में जो है वो रश है, पाँव रखने की जगह नहीं है। इस वक्त यहाँ पर ख़वातीन शॉपिंग कर रही हैं। इनसे जानते हैं कि क्या जो है वो ख़रीदा है, इस ईद पर क्या ख़रीद रही हैं और स्टिच कपड़े लिए हैं, अनस्टिच लिए हैं। मुझे भी बताएँगे चूड़ियों का बड़ा ट्रेंड चल रहा है, जो कश्मीरी चूड़ियाँ, इस हवाले से क्या कहेंगे? तो चूड़ियाँ तो बाद में लेते हैं ना, अभी तो नहीं ना, अभी तो कपड़े खरीद रहे हैं, अनस्टिच भी स्टिच भी खरीदे और अभी बहुत सारी चीज़ें रह गई हैं, वो भी ले लेंगे। क्या चीज़ें रह गई हैं? क्या ज्वेलरी वगैरह रह गई है? झुमके वगैरह, चूड़ियाँ, ये चीज़ें, जूती वगैरह, यही है बस। अच्छा, मुझे ये भी बताएं कि क्या महंगाई है या फिर सही है? बहुत महंगाई है, महंगाई बहुत है। और यहाँ पे गोल्ड मार्क पे सेल लगती है ना जुम्मे को। आज जुम्मे को रोज़ सेल पे मुझे ये भी बताएं कि ख़ासतौर पर ख़वातीन जो होती हैं वो चांद रात तक तैयारियाँ रहती हैं। आपकी तैयारियाँ कब तक जारी रहती हैं? चांद रात तक, जब तक ईद आती नहीं शॉपिंग चलती रहती है। बिल्कुल, जब तक ईद आती नहीं है तैयारी चलती रहती हैं। कश्मीरी चूड़ियाँ, कपड़े वगैरह लेने के लिए ख़वातीन जो है वो उस वक्त यहाँ पर आ रही हैं। जी, ईद की तैयारियां तेजी से जारी। रमज़ान के आखिरी अशरे में बाजारों में रौनक बढ़ गई। लांडी बाबर मार्केट में बच्चों और बच्चियों के लिए मुख्तलिफ डिज़ाइन के कपड़े दस्तियाब। दुकानदारों का कहना है कि अफ्तार के बाद बाजारों में खरीदारी उरूज पर होती है। मज़ीद जानते हैं हमारी नुमाइंदा राबेल सदीद से। राबेल, बताइएगा। देखिए, रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना अब जो है वो अपने अख्ताम को पहुंचने वाला है और ईद की तैयारियां जो है वो उरूज पर पहुंच गई है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ लांडी बाबर मार्केट में, जहां पर बच्चों के लिए नए नए डिज़ाइंस की जो है वो ड्रेसेस दस्तियाब हैं। ख़ास तौर पे बच्चियों और बच्चों के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ डिज़ाइन में यहाँ पे कपड़े दस्तियाब है। इस वक्त हम एक शॉप पर मौजूद हैं जहाँ पर मेरे कैमरामैन आपको दिखाते चले, तो यहाँ पर जो है वो बच्चियों के लिए काफ़ी ज़्यादा वैरायटी मौजूद है। साथ साथ बच्चों के लिए भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा वैरायटी यहाँ पर जो है वो मौजूद है। जैसे आप देख सकते हैं कि ये बच्चों की मुनासिबत से छोटी छोटी ड्रेसेस यहाँ पर है। इसी तरह बच्चियों के लिए जो है वो ये फ्रॉक्स वगैरह दस्तियाब है। और एक मार्केट जो नई डिज़ाइन आई हुई है वो आप ये देख सकते हैं कि ये जो है वो नया डिज़ाइन यहाँ पर कोट स्टाइल में बच्ची के लिए आया हुआ है, जो कि नहायत मुनासिब दामों में यहाँ पर दस्तियाब है। इसी तरह हमारे साथ यहाँ पर दुकानदार मौजूद हैं, जो तफसीलात ले लेते। भाई, मुझे ये बताइएगा, ईद उल फितर का जो है वो बाकायदा होने ही वाली है, तो अब की क्या तैयारियाँ कैसे हैं? अफ्तार के बाद जो है वो रौनक लगती है, अफ्तार से कबल ही हम देख रहे हैं रौनक है। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह रौनक है, हमारे पास दिन में भी मिलेंगे, अफ्तार के बाद भी भरपूर मिलेंगे ना। और आइटम भी हमारे पास एक से एक मिलेंगे। जैसे कुछ झलकियाँ मैं दिखा देता हूँ आपको बच्चों के हिसाब से ना। हाई क्वालिटी के अंदर आइटम होंगे हमारे पास। वैरायटी हमारे पास आपको मिलेगी 0 से लेकर 15 साल तक की गुड़िया के। अच्छा भाई, मुझे बताइएगा कि अब पिछले साल की मुनासिबत इस साल जो है वो महंगाई नज़र आ रही है आपको या कम है? महंगाई तो खैर है, लेकिन सब चीज़ आपको पता है, आप भी माशाल्लाह माशरे में रहते हैं, आपको आइडिया हर चीज़ के हिसाब से पैसे हैं और क्वालिटी। हम पिछले साल भी 350 की सेल चला रहे थे, इस साल भी 350 की चला रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उससे ऊपर के भी आइटम है हमारे पास। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने देखा हमारे साथ यहाँ पर दुकानदार मौजूद है और उनका यही कहना है कि माल जो है उनके पास काफ़ी ज़्यादा दस्तियाब है और 350 रुपये से जो है वो कपड़े दस्तियाब है और अफ्तार से कबल ही जो है वो मार्केटों में रौनक लग जाती है। जी, शहर कायद में ईद उल फितर की खरीदारी उरूज पर पहुंच गई। लांडी बाबर मार्केट में वालिदैन अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदते दिखाई दिए। मार्केट में एम्ब्रॉयडरी शुदा कुर्तियां और दीदा ज़िप फ्रॉक्स की नई कलेक्शन मौजूद है। दुकानदारों का कहना है कि ईद करीब आते ही बच्चों के मलबूसात की मांग में नुमाया इजाफा देखने में आ रहा है। जानते हैं नुमाइंदा दुआ शकील पराचा से। दुआ, बताइएगा। ईद जो है वो कुछ ही दिनों की दूरी के ऊपर है और शॉपिंग का जो सिलसिला है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया है। मार्केट्स में रश जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। ख़वातीन और मर्द हज़रात जो हैं अपनी शॉपिंग करके फिर अपने बच्चों की शॉपिंग पर आ जाते हैं। तो इस वक्त मैं जो है वो लांडी बाबर मार्केट की शॉप पर मौजूद हूँ, जहाँ पे मेरे अकब में अगर मेरे कैमरामैन दिखा सके तो यहाँ पे लड़कियों की इतनी अच्छी वैरायटी पड़ी हुई है, स्टिच में एम्ब्रॉयडर्ड कुर्तीज़ वगैरह, फ्रॉक्स वगैरह।
तो इसके अंदर जो है मुख्तलिफ़ किस्म के कलर्स भी, रंग बिरंगे, बड़े खूबसूरत किस्म की वैरायटी जो है वो नज़र आ रही है कि ख़वातीन वगैरह शॉपिंग करने के बाद ज़ाहिर है अपने बच्चों की शॉपिंग पर आती हैं। तो यहाँ पर बहुत अच्छी वैरायटी पड़ी हुई है लड़कियों की खास तौर पे। तो हमारे साथ दुकानदार भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अच्छा मुझे बताइएगा कि किस तरह की जो है वो सेल्स हो रही है, लड़कियाँ क्या ज़्यादा ख़रीदना पसंद कर रही हैं? ये हमारे पास जो है फैमिली आती है और एक बच्चों के नहीं, ऐसा होता है कि रिश्तेदारों के लिए भी ले जाते हैं और बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे कस्टमर आते हैं। कुर्तीज़ भी चलती हैं, फ़्रॉक्स भी चलती हैं। ईद का सिलसिला होता है तो कस्टमर यही चाहता है, यही सोचता है कि हम अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा पहनाएं और अल्हम्दुलिल्लाह आप ऐसी चीज़ प्रोवाइड करते हैं जो कहा एक दफ़ा एक चीज़ लेने आएगा तो वो अपनी दिल से खुद 10 चीज़ें निकाल के ले जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसी वैरायटी सेल आउट करते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ दुकानदार मौजूद थे। इनका यही कहना था कि ईद जो है वो एक दफ़ा आती है और इस ईद के लिए भरपूर जो है ख़वातीन शॉपिंग करती है, अपने लिए भी और अपने बच्चों के लिए भी। तो यहाँ पे लड़कियों के लिए, नौजवान लड़कियों के लिए ख़ासतौर पे बड़ी अच्छी वैरायटी है और बहुत ही रीज़नेबल प्राइसेस के अंदर यहाँ पर मौजूद है। तो जो ये जो है वीडियो वगैरह देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक शॉपिंग नहीं की, तो ज़रूर यहाँ पर आएँ, शॉपिंग करें और ईद को भरपूर तरीके से जो है वो सेलिब्रेट करें। जी। शहर कायद में ईद उल फितर की खरीदारी उरूज पर पहुंच गई। लांडी बाबर मार्केट में वालिदैन अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदते दिखाई दिए। मार्केट में एम्ब्रॉयडरी शुदा कुर्तियां और दीदा ज़िप फ्रॉक्स की नई कलेक्शन मौजूद है। दुकानदारों का कहना है कि ईद करीब आते ही बच्चों के मलबूसात की मांग में नुमाया इजाफा देखने में आ रहा है। जानते हैं नुमाइंदा दुआ शकील पराचा से, दुआ बताइएगा। ईद जो है वो कुछ ही दिनों की दूरी के ऊपर है और शॉपिंग का जो सिलसिला है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया है। मार्केट्स में रश जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। ख़वातीन और मर्द हज़रात जो हैं अपनी शॉपिंग करके फिर अपने बच्चों की शॉपिंग पर आ जाते हैं। तो इस वक्त मैं जो है वो लांडी बाबर मार्केट की शॉप पर मौजूद हूँ, जहाँ पे मेरे अकब में, अगर मेरे कैमरा मैन दिखा सके तो यहाँ पे लड़कियों की इतनी अच्छी वैरायटी पड़ी हुई है, स्टिच में एम्ब्रॉयडर्ड कुर्तीज़ वगैरह, फ्रॉक्स वगैरह। तो इसके अंदर जो है मुख्तलिफ़ किस्म के कलर्स भी, रंग बिरंगे, बड़े खूबसूरत किस्म की वैरायटी जो है वो नज़र आ रही है कि ख़वातीन वगैरह शॉपिंग करने के बाद ज़ाहिर है अपने बच्चों की शॉपिंग पर आती हैं। तो यहाँ पर बहुत अच्छी वैरायटी पड़ी हुई है लड़कियों की खास तौर पे। तो हमारे साथ दुकानदार भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अच्छा मुझे बताइएगा कि किस तरह की जो है वो सेल्स हो रही है, लड़कियाँ क्या ज़्यादा ख़रीदना पसंद कर रही हैं? ये हमारे पास जो है फैमिली आती है और एक बच्चों के नहीं, ऐसा होता है कि रिश्तेदारों के लिए भी ले जाते हैं और बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे कस्टमर आते हैं। कुर्तीज़ भी चलती हैं, फ़्रॉक्स भी चलती हैं। ईद का सिलसिला होता है तो कस्टमर यही चाहता है, यही सोचता है कि हम अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा पहनाएं और अल्हम्दुलिल्लाह आप ऐसी चीज़ प्रोवाइड करते हैं जो कहा एक दफ़ा एक चीज़ लेने आएगा तो वो अपनी दिल से खुद 10 चीज़ें निकाल के ले जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसी वैरायटी सेल आउट करते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ दुकानदार मौजूद थे। इनका यही कहना था कि ईद जो है वो एक दफ़ा आती है और इस ईद के लिए भरपूर जो है ख़वातीन शॉपिंग करती है, अपने लिए भी और अपने बच्चों के लिए भी। तो यहाँ पे लड़कियों के लिए, नौजवान लड़कियों के लिए ख़ासतौर पे बड़ी अच्छी वैरायटी है और बहुत ही रीज़नेबल प्राइसेस के अंदर यहाँ पर मौजूद है। तो जो ये जो है वीडियो वगैरह देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक शॉपिंग नहीं की, तो ज़रूर यहाँ पर आएँ, शॉपिंग करें और ईद को भरपूर तरीके से जो है वो सेलिब्रेट करें। जी।